सो हे बच्चा पढ़ी हम वेलकम बैक टू एमिट फाउंडेशन। बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था इमेज फॉर्मेशन यूजिंग स्फेरिकल मिरर। इस वीडियो में मैं बच्चों में आपको पढ़ाऊंगा कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस यूजिंग स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को समझने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक स्फेरिकल मिरर होता क्या है। बेसिकली एक स्फेरिकल मिरर एक बड़े सी स्फीयर के पार्ट्स ही तो है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात कर ले बच्चों, जब हम लोग बात कर ले कॉनकेव सॉरी जब हम लोग बात कर ले बच्चों कॉनकेव मिरर की, तो अगर एक बड़े से स्फेरिकल मिरर के दोनों साइड्स के पार्ट्स को देखा जाए, फॉर एग्जांपल दिस पार्ट और ये वाला जो पार्ट है और इसके आउटसाइड वाले पार्ट को अगर हम लोग पॉलिश कर ले तो ये एज ए कॉनकेव मिरर बिहेव करने लगता है। ठीक है, और अगर हम लोग इस वाले पार्ट के इनसाइड वाले पार्ट को पॉलिश कर दे तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। अच्छा, अब ये बात क्यों बता रहा हूं, बिकॉज बच्चों इस स्फेयर का जो सेंटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बिकॉज कि अगर आप कॉनकेव मिरर के लिए देखोगे तो इसका हमेशा सेंटर इसके लेफ्ट में है, कॉनकेव मिरर का हमेशा सेंटर उसके लेफ्ट में है। और हम बात करें अगर कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा सेंटर उसके राइट में है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आगे हम जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे उसके लिए ये याद होना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि साइन कन्वेंशंस को पढ़ने से पहले हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ओके, दिस इंप्लाइज दैट the light from the object fall on the mirror from the left side। okay, जब भी आप कार्टेशियन साइन कन्वेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो बच्चों, हमेशा हमारा इमेज जो होगा वो हमेशा ही लेफ्ट साइड रहेगा। क्या रहेगा, सॉरी नॉट इमेज, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड होगा स्फेरिकल मिरर के। ठीक है, चलिए वापस देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है बच्चों कि ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ओके, जो भी डिस्टेंस, मतलब ये बात बोल रही है अगर मान लीजिए यहां से कोई लाइन आ रही है, ठीक है, तो अगर जो भी रेज ऑफ लाइन पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस लाइन को हम हमेशा पोल से मेजर करेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम यहां से ना मेजर करके हम ये मेजर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। all the distance measured to the right of the origin along positive x-axis are taken as a positive, while those measured to the left of the origin along negative y-axis are taken as a negative। अच्छा, इस बात का क्या मतलब कह रहा है, ठीक है, या थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि देखिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में जो पोल हमारा होता है उसको एज ए ओरिजिन ट्रीट किया जाता है। ठीक, पोल को एज ए ओरिजिन ट्रीट किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, मान लीजिए पोल है ये मेरा और यहाँ पे 0 0 है। ठीक, तो अगर हम इस साइड जाएं तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। ठीक, अगर हम नीचे साइड जाएं तो पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर हम इस साइड आए, ठीक, अगर हम लेफ्ट साइड आए तो ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर इस साइड आए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, तो मिरर के जब भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड होगा तो वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा उसका डिस्टेंस। अगर उसकी हाइट की बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो इसकी हाइट पॉजिटिव मानेंगे। ठीक, और वही अगर मान लीजिए ये वाला है तो इसकी हाइट हम लोग नेगेटिव मानेंगे। ठीक, क्योंकि ये नेगेटिव वाई स्टार्ट हो गया तो इसको हम लोग मानेंगे नेगेटिव एक्स। क्यों नेगेटिव एक्स मानेंगे बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में है। ठीक है, देखो सिंपल से ही आप इस ओरिजिन को कंसीडर करो, अगर ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन के ऊपर है तो उसकी हाइट हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन के ऊपर साइड है तो उसकी हाइट पॉजिटिव, अगर इस ओरिजिन के नीचे साइड है तो इसकी हाइट नेगेटिव मानेंगे, नेगेटिव।
और अगर ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन के राइट साइड है, इस ओरिजिन के राइट साइड है, तो उसके डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव एक्स मानेंगे या फिर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर लेफ्ट साइड है तो उसकी डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स थे बच्चों। ओके, ये मैंने अभी जस्ट बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ये भी अभी बता दिया। ठीक, चलो अब थोड़ा सा एक्चुअल में देख लेते हैं। चलो ये तो हो गया कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए थोड़ा आते हैं। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमेशा हमेशा याद रखना, क्या कि कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का बच्चों हमेशा फोकल पॉइंट, कॉनकेव मिरर का हमेशा फोकल पॉइंट नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो, बिकॉज न्यूमेरिकल में गलती इसी पॉइंट पे होती है। ठीक, कॉनकेव मिरर का हमेशा फोकल पॉइंट नेगेटिव होता है, नेगेटिव। आपको जो भी क्वेश्चन में दे आपको ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर है, फोकल पॉइंट नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्वेक्स में। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा फोकल पॉइंट पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? याद है आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्चुअल में ये दोनों एक स्फेरिकल मिरर के पार्ट थे। ठीक है, और इसका हमेशा सेंटर राइट में था, याद आ रहा है, इसका हमेशा सेंटर राइट में था और इसका हमेशा सेंटर लेफ्ट में था। ठीक, याद कर लीजिए, पहली वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगर आप यहां पे ओरिजिन मान रहे हैं तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड, ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव, एंड अगर आप यहां पे ओरिजिन मार रहे हैं तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव था। चलिए वापस से आ जाते हैं। चलिए अब एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हमेशा हमने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा? नेगेटिव होगा। चलो फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। ठीक, पोल हमारा यहां पे रहा। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी पॉइंट पॉजिटिव होगा, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, और फोकल पॉइंट भी पॉजिटिव होगा। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे बच्चों, तब आपको चीजें और ज्यादा समझ लेंगे। अच्छा, अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये ओरिजिन के ऊपर साइड है तो इसकी हाइट पॉजिटिव होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। इसकी हाइट बात करें तो इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट नेगेटिव होगी, होगी ना, इसकी हाइट नेगेटिव होगी क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में है। चलो और कुछ, अच्छा मैग्निफिकेशन की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसी में, कि देखो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मैग्निफिकेशन जब भी आप निकालोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है नेगेटिव वी बाई यू। ठीक, स्फेरिकल मिरर में फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक, अच्छा मैग्निफिकेशन का एक तो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे वी और यू क्या है? याद करिए वीडियो, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि वी जो होती है वो होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, एंड u जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं बच्चों, ये होता है इमेज का डिस्टेंस, ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक, चलो अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। यहाँ पे बच्चों एच आई जो है, यहाँ पे एच आई हमारा हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज, यस हाइट ऑफ इमेज। अगर हम बात करें एच ओ की, अगर हम जो एच ओ था बच्चों ये था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हम लोग ने क्या क्या देखे? एक देखा कि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक और होता है मैग्निफिकेशन जो कि होता है माइनस बी बाई यू। ठीक है, देखो क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन या तो इससे आप निकाल सकते हो या तो इससे निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक, अब जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन होता क्या है। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन बेसिकली हमको ये बताता है कि जो हमारा इमेज है
जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले मैग्निफिकेशन की यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे तुम देखो इसकी मान लो हाइट होगी 1, तो इसकी हमेशा हाइट 1 से कम होगी, इसकी हाइट हमेशा 1 से कम होगी, होगी ना, इसकी हाइट हमेशा 1 से कम होगी। ठीक, तो अगर हम इसका मैग्निफिकेशन निकालें तो वो भी हमेशा 1 से कम होगा। ठीक, तो बेसिकली ये समझो कि मैग्निफिकेशन हमको ये बताती है कि हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से कितनी ज्यादा है या फिर कितनी कम है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव में भी आता है, कभी कभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में भी आता है। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये समझना कि वर्चुअल है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आता है तो समझ लेना कि रियल है। चलो नेगेटिव आगे बढ़ते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, उल्टा उल्टा उल्टा, कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है तो समझना कि रियल ऑब्जेक्ट है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूं, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आ रहा है तो समझ लेना कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है तो समझ लेना कि रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलो रियल ऑब्जेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाते हैं। इतना देर से हम लोग ने खूब पढ़ा है, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। देखो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका समझो, ऑप्टिक्स में कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, पहले देख लो मिरर कौन सा है। यहाँ पे कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, चलो एक कॉन्वेक्स मिरर प्यारा सा ड्रॉ कर लेते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर प्यारा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल किधर होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम फोकल की बात करें, फोकल पॉइंट, तो कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा उसके राइट साइड में, तो इस साइड कहीं मेरा फोकल पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड। पहले हमें इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक, चलो अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ए ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस, सॉरी इधर, हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। तो हमारी ये डिस्टेंस दी है बच्चों हमको, ये पोल से लेके यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दी है 3 मीटर, 3 मीटर। चलो अब आगे देखो, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, एक बस है जो कि लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, हमको ये बस जो लोकेट की है 5 मीटर पे, ये क्या दिया है बच्चों, ये बच्चों हमको दिया है u, क्या दिया है u, हमको u दे दिया है कितना, 5 मीटर। ठीक, अच्छा अभी मैंने एक बात बताई थी, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, हमारा जो इमेज होगा उसकी मेजरमेंट फ्रॉम पोल हमेशा हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा इमेज इस साइड होगा ना, कॉन्वेक्स मिरर के हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड होगा। ठीक, तो मान लो इस पॉइंट पे, यहाँ पे चलो एक बस बना ही लेते हैं, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा बस है, ओके कार बन गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मेरा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बोल रहा है 5 मीटर है। ठीक है, ये बोल रहा है 5 मीटर है। पहले हम हमेशा डायग्राम बनाएंगे तब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बिकॉज इससे न्यूमेरिकल में गलती होने की चांसेस बहुत कम। ठीक है, चलो अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है पोजीशन, निकालना है नेचर, निकालना है साइज ऑफ द इमेज, निकालना है। साइज ऑफ द इमेज मतलब कि हमको हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। ठीक है, पोजीशन की बात करें तो हमको यहाँ पे निकालना है v। ठीक है, v निकालना है। नेचर की बात करें तो वर्चुअल है कि इरेक्ट है, ये निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आराम से हम अपना सिंपल सा हम लोग लगाते हैं अपना मिरर फॉर्मूला। ठीक है, हमारा मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। हमारे पास u है, f कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, और हमेशा याद रखना कि फोकल पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक, तो अगर हम फोकस की बात करें तो ये होगा 3/2, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे हमारा फोकस है 3/2 इक्वल टू 1/v लिख देते हैं, और यहाँ पे u की वैल्यू अभी पुट नहीं किया है, चलो रख ही देते हैं -5। ठीक, अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा सा नीचे कर लूं क्या, चलो अब
इसको उल्टा कर लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों मेरा 2/3 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये इधर वैल्यू आ जाएगी, और जब ये इधर वैल्यू आ जाएगी तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ बच्चों, इस वाले पार्ट को। जब हम लोग यहां से इधर पार्ट को स्विच करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2/3 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/v। ठीक, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 एलसीएम आ जाएगा। इसको कट आउट कर लीजिए, 3 से ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 5 2 जा 10 आ जाएगा, प्लस 3 बार में ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/v। ये आ जाएगा आपका 13/15/13 इक्वल्स टू आ जाएगा v। ठीक, हमारा जो है v आ रहा है पॉजिटिव, हमारा v आ रहा है पॉजिटिव, मतलब कि जो भी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो मिरर के राइट साइड में है, तभी हमारा v पॉजिटिव आया है। ये बात समझ में आ गई? ठीक, चलो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए इसको डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 1 जा 13, 1.2 पॉइंट नहीं लग रहा, 1.2 और 13 2 जा 26, तो 1.1 समथिंग आएगा। ठीक है, 1.1 मीटर। ठीक है, ये तो v आ गया। अब v निकाल लिए, अब हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा हमारा पोजीशन आ गया, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। इसकी हाइट दी है क्या? नेचर, नेचर कैसा होगा बच्चों? नेचर होगा, सिंपल सी बात है, उस साइड है तो, एक मिनट अभी नेचर नहीं निकाले। साइज ऑफ हाइट, साइज ऑफ इमेज निकालना है तो हमको निकालना होगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है क्या इसमें बच्चों? नहीं, मैग्निफिकेशन का माइनस एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? कॉन्वेक्स में से यूज कर लेंगे एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो बच्चों, जैसे कि इसमें साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज तो हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसका नेचर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। थोड़ा सा वापस इसको क्लीन करके हम लिख देते हैं। देखो, हमने बताया था कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ये फॉर्मूला था, एक था माइनस वी बाई यू। ठीक, अगर मान लीजिए हम मैग्निफिकेशन इससे निकाल भी लेते हैं, मान लीजिए हम इसके हेल्प से मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, तब भी हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, और इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम साइज ऑफ इमेज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हम बस उसका नेचर निकाल पाएंगे। ठीक, अब नेचर कैसे निकालेंगे? सिंपली हम मैग्निफिकेशन उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, माइनस वी बाई यू से। थोड़ा सा इस पार्ट को मैं नीचे कर देता हूं, और मैग्निफिकेशन को, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं बच्चों, और मैग्निफिकेशन को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो अब इसके मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, अब यहाँ पे v की क्या वैल्यू निकाले थे? v की हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाले थे 15/13, तो यहाँ पे रख देते हैं 15/13। ठीक है, u की वैल्यू बच्चों थी -5। ठीक, तो ये माइनस कैंसिल आउट, 15/13 इंटू 5। अगर यहां से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/13। बेसिकली जो भी डिवाइड वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा डिमिनिज्ड है। मतलब कि अगर हम इस टाइप के वाले में कंडीशन में देखें, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो इमेज की हाइट से बहुत ज्यादा थी, तो इस कंडीशन में हमारा जो इमेज बनेगा, कहां गया, इस कंडीशन में जो हमारा इमेज बनेगा वो डिमिनिश्ड बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो नेचर की बात कर ले तो ये क्योंकि इस साइड बन रही है, और ये आपकी बनेगी वर्चुअल। ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो ये बनेगी आपकी वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ठीक, चलो अब ये वाला न्यूमेरिकल बच्चों आप लोग के लिए है, इसको ट्राई करिएगा। ठीक है,
चलिए, ये न्यूमेरिकल और ये वाली पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग सारे नोट्स और सारे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।